इस वेले की बड़ी खबर लगातार जानकारी दे रहे हैं कि एक खास मीटिंग हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग दे विच ने। इस दे नाल ही जेपी नड्डा इस मीटिंग दे विच मौजूद ने और हिमाचल प्रदेश दे विच जिस तरह के हालात बड़े हुए ने और हिमाचल के सीएम दे वलों केंद्र सरकार तो जो वित्तीय मदद की मांग भी की जा रही है, तमाम हालातां ते चर्चा करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। अद्धा पौना घंटा हो चुके इस मीटिंग नूं हुंदे होए और इस मीटिंग दे विच विचार चर्चा की जा रही है, उत्थों के हालातों के बारे चर्चा की जा रही है और सब तो अहम जानकारी है भी कि कल जेपी नड्डा हिमाचल जाणगे खुद स्थिति का जायजा लैण दे लई। उत्थे जो नुकसान हो रहा है और जो नुकसान हुण तक हो चुकिया है उसका आकलन किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी और इस दे नाल ही कुछ अहम फैसला भी लिया जा सकता है। हिमाचल को वित्तीय सहायता देने के मद्देनजर फिलहाल मीटिंग चल रही है कि कुछ तय किया जाएगा। इसकी जानकारी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। दो तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन्हां दो तस्वीरां दे विच देश के पीएम नूं भी असीं देख रहे हैं और दूजी तस्वीर तुसीं देख सकते हो। राहत ते बचाव कार्य लगातार जारी ने, लगातार तेज बारिश हो रही है, टिग्गा डिगण दी घटनावां सामने आ रही ने तो कई ਵੱਡੇ पद्धर से जो नुकसान होया है, कई लोगों की जान गई है, कई जख्मी हुए ने, कई अजे भी फसे हुए ने जिन्होंने सुरक्षित बाहर कढ़ने की कोशिश जारी है। अभिषेक दुबे साडे नाल लाइव लगातार जुड़े हुए ने। अभिषेक, क्या जानकारी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच में जो ये बैठक है, बैठक का क्या एजेंडा है, क्या कुछ विचार चर्चा चल रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, सड़कें वहां पर एनएचएआई की बर्बाद हो चुकी हैं, पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं और लगातार वहां पर जो टूरिज्म है, जो वहां का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो बर्बाद हो चुका है। वहाँ की जो फसलें हैं जिसमें सेव मुख्य फसल है वो बर्बाद हो रही है। तमाम जो और भी सब्जियां हैं जो हिमाचल से तमाम प्लेन शहरों की तरफ दिल्ली से लेकर तमाम इलाकों में सप्लाई की जाती है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से प्रभावित है। यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हिमाचल का वो बर्बाद हो रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बैठक चल रही है और कल जेपी नड्डा शिमला से लेकर तमाम उन जगह पर जाएंगे जहां पर लगातार बारिश हो रही है और जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि आज शाम को हो सकता है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल की ताज़ा स्थिति से उनको अवगत कराएं और कुछ और राहत बचाव कार्य के लिए उनसे गुजारिश करें। हालांकि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल के साथ पूरा का पूरा केंद्र सरकार खड़ी है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग चल रही है और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वो खड़े हैं आपदा में और जो भी राहत राशि होगी वो लगातार केंद्र की तरफ से जारी की जाएगी और जो भी होगा फिर से हिमाचल को फिर से रीडेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार पूरी रणनीति बना रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो भी फोर्सेज हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया जा चुका है और गृह मंत्रालय लगातार उनसे अपडेट भी ले रहा है कि और क्या स्थिति है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना, क्योंकि देखिए वहां पर जिस तरीके से बिल्डिंग धराशायी हो रही है उसको तो नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, कैंप वहां पर सही कराया जाए, बच्चों को बचाया जाए, महिलाओं को बचाया जाए, पुरुषों को बचाया जाए, उनको खाने पीने का इंतजाम कराया जाए और भी जो चीज़ें मवेशियों को बचाया जाए, जो चीज़ें बचाई जा सकती हैं इस बाढ़ इस आपदा में उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि अगर हिमाचल में बारिश हो रही है तो ऐसे में गंगा के जरिए तमाम और इलाकों में भी पानी आएगा, यमुना में, दिल्ली में पानी बढ़ेगा और इधर यूपी से होते हुए बलिया तक पानी जाएगा। तो ऐसे में वहां से जो पानी छूटेगा वो और जगहों पर जाके बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करेगा। तो ऐसे में केंद्र की पूरी नजर है, जो भी कुछ हो सकता है केंद्र लगातार कर रहा है और सरकार के लगातार टच में भी है। बिल्कुल संदीप हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हिमाचल के सीएम दिल्ली आ सकते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन जेपी नड्डा कल जो है हिमाचल का रुख भी करेंगे। वहां पर जाकर क्या हिमाचल के सीएम के साथ मुलाकात की कोई संभावना है उनकी?
भी उनके साथ मौजूद होंगे, वो भी लगातार और इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जैसा कि पिछली बार की तस्वीरें आई थी कि वो अलग अलग इलाकों में जाकर जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जायजा ले रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों वहां पर मौजूद रहेंगे और केंद्र के जो तमाम और बड़े नेता हैं जैसे नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो भी वहां पर जाकर लगातार जो सड़कों की स्थिति वहां पर बनी हुई है, एनएचआई की सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, उसका जायजा ले रहा है कि कितना नुकसान हुआ और केंद्र की तरफ से और कितना फंड रिलीज करना चाहिए। ऐसे में लगातार केंद्र के तमाम जो मंत्री हैं वो नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री से लगातार प्रधानमंत्री अपडेट भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं और फीडबैक भी लिया जा रहा है जहां पर ये सब कार्य चल रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, कैसे वहां पर मनाली के इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस बारे में जानकारी बताएं। और केंद्रीय टीमें लगातार दौरा करके जो आंकलन कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कल जेपी नड्डा आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम फीडबैक भी लिया जाएगा कि कैसे कार्य, राहत कार्य कैसे चल रहे हैं वहां पर। गगन, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार आपदा ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई और जब पिछले कल जो है शिमला से दिल्ली के लिए जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निकल रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो है उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना था और उसके बाद जो है दिल्ली प्रवास के लिए निकलना था। तो उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो है वो अब हिमाचल सरकार ने फैसला ले लिया है कि इसे स्टेट डिजास्टर घोषित करना है और पिछले कल जो है इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो जिस लिहाज से आज जो है प्रधानमंत्री आवास पर जो है इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो इस वक्त तीनों ही हिमाचल प्रदेश को लेकर जो है वो महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी कि इस बैठक के बाद आउटकम निकल कर क्या आता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है जिस तरीके से इस बार आपदा ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है, तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का इसका अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि लेटेस्ट आपदा प्रबंधन के नुकसान के आंकड़ों के मुताबिक जो है वो 8,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का एस्टीमेट जो है वो प्रदेश में तमाम एजेंसियों ने लगा लिया है। और दूसरी तरफ अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 335 से ज्यादा लोगों की मौत 24 जून से लेकर अब तक बरसात के दौरान जो है जो घटनाएं इस दौरान हुई हैं उसमें जा चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त मॉनसून के बाद आई आपदा के बाद प्रभावित चल रहे हैं। और ऐसे में वापस से हिमाचल प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद है। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से इस बाबत चर्चा करेंगे और जाहिर तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से लगातार उम्मीद जताए हुए है कि एक बड़ा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए दिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो हैं कई सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को खो चुके हैं, कई लोग जो हैं अपने परिजनों को खो चुके हैं। और ऐसे में कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी पर इस वक्त सबसे ज्यादा असर इस वक्त पड़ा हुआ है। अगर प्रेजेंट लेटेस्ट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो आज के आंकड़ों के मुताबिक जो है वो 415 सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं, जो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाकों को दूसरे राज्यों से जोड़ती हैं। और ऐसे में इस वक्त रेस्क्यू मिशन की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा जिला के इंदौरा और फतेहपुर के इलाकों में जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में 25 से 35 हजार लोगों को प्रभावित किया है और वहां से लगभग 2,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। पिछले 5 दिनों में जो है इंदौरा की अगर मैं बात करूं तो 2200 से ज्यादा लोगों को भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो और इंडियन एयरफोर्स की मदद से निकाला गया है। पिछले कल भी 72 लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। तो ऐसे में आप समझ रही हैं गगन की हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वित्तीय हालात जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ जो है इस वक्त पूरी की पूरी उम्मीदें जो है वो केंद्र सरकार पर है। देखना ही होगा कि अभी जो महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त चल रही है, उसके बाद जब आउटकम क्या निकलता है। कल जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दूसरी बार हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें सिरमौर का दौरा उनका सबसे पहले रखा गया। वहां पर सिरमौरी ताल में भारी नुकसान वहां पर हुआ है। उसके बाद जो है शिमला पहुंचेंगे, समर हिल में शिवबॉडी के पास जो है अभी भी वहां पर लोगों की खोज की जा रही है। 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं,
4 लोग जो हैं ऑफिशियली मिसिंग है, लेकिन कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो इस वक्त वहां पर जिस तरीके से सर्च मिशन चल रहा है उसको देखेंगे और उसके बाद शिमला में स्थानीय प्रशासन के साथ जेपी नड्डा की जो है वो एक बैठक रखी गई है जिसमें राहत बचाव कार्यों को लेकर स्टेटस दिया जाएगा और दूसरे उसके बाद जो है वो क्या कुछ आउटकम निकलता है इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त गगन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हिमाचल प्रदेश को जो मदद की जरूरत है क्या केंद्र से वो मदद अब मिल पाती है। ना सिर्फ केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने ये भी देखा संदीप के जैसे हालात पहाड़ों पर बने हैं, उन्हीं हालातों का जो असर है ग्राउंड पर देखने को मिला और ग्राउंड के हालातों के मद्देनजर जो पॉलिटिक्स देखने को मिली, पानी का इधर से उधर उधर से इधर जाने को लेकर, तो बाकी राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपील की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि सियासत की जाए इतने गंभीर मसले पर। बिल्कुल गगन, आपने ठीक कहा, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है जो कि प्राकृतिक आपदा के तौर पर है और ये प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जान माल का हो, तो उसके लिहाज से जो है अब हिमाचल प्रदेश को मदद की दरकार है। जिस तरीके से सबसे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ धनराशि दी गई, उसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी जो है वो मदद जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली और जाहिर तौर पर कई लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर हिमाचल प्रदेश को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से लेटेस्ट स्टेटस बना हुआ है तो इन तमाम तबाही की जो ये तस्वीरें हैं और ये नुकसान की भरपाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ जो है समन्वय बिठाए हुए है और इससे पहले जो है नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम यहां पर पहुंची थी, अब उसके बाद जो है रिपोर्ट वहां पर सबमिट होगी और उसके बाद मापदंड को देखते हुए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए जो किस तरीके का राहत पैकेज जो है वो मिलता है उस पर ज्यादा नजरें रहेंगी। और दूसरी तरफ अब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है सांसद जो है लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको भी जो है एक डेलीगेशन बनाकर जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जो है वो अब मदद की जरूरत है, क्योंकि आपदा की स्थिति है, स्टेट डिजास्टर जो है वो घोषित किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हिमाचल के लिए आने वाले दिन जो है काफी चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल अभिषेक, इस मुश्किल की घड़ी में सबको पॉलिटिक्स छोड़कर एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में इतना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस बाकी स्टेट्स को भी दिए जाएं। क्या लगता है इस पर भी चर्चा हो सकती है? अभिषेक दे नाल शायद साडे संपर्क टूट गया, दोबारा तो संपर्क करने की कोशिश करांगे, लेकिन फिलहाल अगर संदीप उतों दे बंदोबस्तां की गल की जाए, वहाँ के जो व्यवस्था है, बंदोबस्त है, चाहे अस्पतालों को लेकर हो, क्योंकि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला गया है और कई ऐसे घायल लोग जिनको अस्पतालों में पहुंचाया गया है, तो अस्पतालों की क्या इस वक्त स्थिति है कि संभाल पा रहे हैं, इतना स्टाफ है वहाँ पर और सुरक्षित जगहों पर कहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और क्या तमाम सहूलतें वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, उनके खाने पीने का या और ज़रूरी चीज़ें उन तक पहुँच पा रही हैं? गगन देखिए, जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो है प्रभाव शिमला के इलाकों में जो है वो इस आपदा ने किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सोलन के इलाकों में किया है, सिरमौर के इलाकों में किया है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति की अगर बात करें, किन्नौर की अगर मैं बात करूं तो मंडी की अगर बात करें, तो इन तमाम जिला में जो है सबसे ज्यादा बरसात ने जो है वो त्रासदी मचाई है। ऐसे में प्रभावित इलाकों से है लोगों को सुरक्षित पहले ही जो है निकाला जा चुका है और जहां पर भी लोग फंसे हुए थे उन्हें राहत शिविर में रखा गया है। कांगड़ा की अगर बात करें तो वहां पर जो है एक राहत शिविर बनाया गया जहां पर जो लोग बेघर हुए हैं उनकी देखरेख जो है वहां का स्थानीय प्रशासन कर रहा है। और जाहिर तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन तमाम इलाकों में जो है हवाई दौरा भी कर चुके हैं, जमीनी दौरा भी कर चुके हैं और प्रशासन को सीधा
निर्देश दे चुके हैं कि इन लोगों के जो है इस वक्त मदद के दौर पर जो है वो किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो है राहत राशि के तौर पर जो है वो 1 लाख तक की मदद देने की कवायद जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार शुरू की हुई है। और इस वक्त अगर बात करें तो रिस्टोरेशन वर्क करना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इन प्रभावित इलाकों तक पहुंचना जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से मार्ग जो है वो बाधित हुए हैं। बाढ़ के बाद जो है वो काफी नुकसान इन इलाकों को हुआ है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो इन तमाम जिला के तमाम इलाकों में जो है वो कई सारे ऐसे इलाके हैं जो भूस्खलन प्रभावित हैं। घरों को जो है वो खतरा लगातार बना हुआ है। शिमला की तस्वीर जो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि सड़कों पर दरारें हैं, मकानों में दरारें हैं, जहां से लोग चलते थे वहां पर उन रास्तों पर दरारें आ गई हैं। तो जाहिर तौर पर हालात ऐसे हैं। एक पॉइंट पर मैं और बात करना चाहूंगी कि संदीप, बहुत ज्यादा बदतर हालात उन लोगों के भी होंगे जो डेली बेसिस पर हैंड टू माउथ सरवाइव करते हैं। अब ऐसी मुश्किल की घड़ी में इतनी ज्यादा तराजी है कि उनके सर से छत तक छिन चुकी है। ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को सोचना होगा और प्रायोरिटी पर सोचना होगा। बिल्कुल गगन, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो ऐसे लोग जिनके जो है वो सर से छत जो है वो छिन चुकी है, अब उनके व्यवसाय पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कनेक्टिविटी पर इसका असर पड़ा है, तो जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो लाखों लोगों को सीधा रोजगार इससे मिलता है, पर्यटन ठप हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बागवानी और किसानी के लिहाज से लोगों को जो है इस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार जो है सड़कों की बहाली में जुटा है, लेकिन परेशानी जो है अभी कुछ दिनों तक और झेलनी पड़ेगी। और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इन प्रभावित लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। उसके लिए एक बड़े राहत पैकेज की जरूरत है, एक बड़ी धनराशि की जरूरत है, जिसकी दरकार हिमाचल सरकार जो है वो केंद्र सरकार से कर रही है। फिलहाल मीटिंग इस वक्त चल रही है, जैसे कोई अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे